रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी? बोलो नहीं थी। ओके, आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना। अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने। बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखो, एक किताब में पढ़ा था, उसको आप भी पढ़ो। गोडसे अपना, जब उस पर सजा हुई तो कोर्ट में अपना बयान दिया सजा से पहले कि मैं क्यों गांधी को मारा। 30 जनवरी को गांधी के कत्ल का दिन है, हमको याद रखना है। गांधी को हम बाबा कौम कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। अब गोडसे ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, अब आप सुनो। वो ये बोलता है कि गांधी की तालीमात से जो भारत को आजादी मिली, हम उसको खो देंगे। ये गोडसे की सोच है। और उसने ये भी कहा कि गांधी जो है, जो भूख हड़ताल करते थे, उससे वो भूख हड़ताल इसलिए करते थे गांधी के उस वक्त हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। दिल्ली में खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उस दरगाह पर हमला हुआ था तो गांधी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए और भूख हड़ताल पर बैठे। बाद में हिंदू सिख सब मुसलमान आके बोले कि गांधी अब हम नहीं लड़ेंगे। ये गोडसे कहता है। और वो ये गोडसे भी बोलता है कि ये हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के जुल्म से अगर आजाद करना है तो गांधी को खत्म करना जरूरी है। गांधी को खत्म किए, ये किताब में लिखा, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। वरना कल सुबह से माशाअल्लाह से शुरू हो जाएंगे टीवी पर। हमारे जो दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, ओवैसी को जेब नहीं देता था। अबे तू कौन है जेब नहीं देने बात करने वाला? सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और अच्छा, गोडसे क्या लिखे? गोडसे इस किताब में देख के पढ़ रहा हूं, गोडसे अपने माँ बाप को खत लिखते हैं और खत में लिखते हैं कि मैं गीता और महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं गांधी के कत्ल को। हर दहशतगर्द ऐसी ही करता। उसामा बिन लादेन है, लश्कर तैयबा, कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते। गोडसे भी ऐसी किया, मगर बोलते नहीं है गोडसे का ये। अच्छा, गोडसे क्या बोला कि जब मेरे को फांसी दी जाएगी, मेरी अस्थियों को, मेरे राख को सिंधु रिवर में डालना, क्योंकि उस सिंधु रिवर में गांधी की अस्थियां नहीं डाली गई थी। इतनी नफरत थी गोडसे को गांधी से। और वो बोलता था कि सिंधु साफ है क्योंकि गांधी की अस्थियां या उनके जो हड्डियां थे उसमें नहीं आई थी। और फिर गोडसे ने क्या कहा था, जब जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो नाथूराम और आप्टे, इन दोनों को फांसी हुई। वो लोग क्या नारा लगा रहे थे? अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और फिर वो एक तराना गाए। क्या था तराना? नमस्ते सदा वत्सले। अब हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये नमस्ते सदा वत्सले आपके पास सुबह में जो लकड़ियां फिराते, आप 90 साल चड्डी पहने, अब पैंट पहन के फिरा रहे, तो क्या आप ये पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो हमको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बोलो आप। और कोर्ट में भी, कोर्ट से किसी भी किस्म से शर्मिंदा नहीं था गांधी के कत्ल के लिए, किसी भी किस्म से रत्ती बराबर भी उसको कोई शिकवा नहीं था कि उसने गांधी को मारा। और उसने कहा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी, मजहबी ड्यूटी थी कि मैंने गांधी को मारना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी मिसाल है। हम 30 जनवरी से पहले भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये डिमांड करते हैं कि गोडसे पर जो पिक्चर बनाई जा रही है आप बैन लगा दो। जिस कानून के तहत आपने आपके बारे में जो बीबीसी ने बैन किया, इस गोडसे की पिक्चर पर बैन। कोई थिएटर में कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। क्या कोई टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर सकता है?
क्या कोई गांधी के मारने वाले को हीरो बनाकर पेश करेंगे आप? बताइए आप, ये बीजेपी खामोश क्यों है इस पिक्चर के बारे में? तो बोलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार हक की आजादी। अगर इजहार हक की आजादी वहां पर क्यों खत्म हो जाती? सब पे लेके आओ ना, अपने आप पे लेके आओ। नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे मुल्क में यहां पर एक और चल रहा है, अभी मैं देखा हूं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट में नाम भिजाई, तो 2 जजेस का नाम इन्हों एक्सेप्ट ही नहीं करे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? एक मद्रास हाई कोर्ट में एक नाम भिजाए कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाओ, तो मोदी सरकार यह बोलती इनके नाम से हम मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए कि जिस साहब को जज का सुप्रीम कोर्ट ने भिजाया कि भाई इनको जज बनाओ, तो गवर्नमेंट लिख के भिजाती कि ये वो साहब हैं जो फेसबुक पर मोदी के खिलाफ लिखे, इसलिए हम इनको जज नहीं बनाएंगे, हम कबूल नहीं करते इनको। कहां के? चेन्नई के, मद्रास हाई कोर्ट के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मजमून शेयर करता है, उसकी बुनियाद पर आप उसको जजशिप से डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, उन्होंने पेपर में मीडिया में दे दिया। और एक जज साहब को, माने एक वकील को, जो भी थे, उनको जज नहीं बनाया, बीजेपी ने कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने CAA कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखा। अच्छा, हैरत की बात यह है, हैरत तो नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा के एक लीडर है और उन्होंने अपने ट्विटर या जो भी है, उन्होंने अपने चौकीदार लिखी अपने नाम के साथ, और वो बीजेपी महिला मोर्चा की है। उन्होंने ईसाइयों के मजहब तब्दीली पर झूठ लिखा, उनको जज के लिए कबूल कर लिए मोदी जी, उनको। अब आप बताइए फिर क्या हो रहा है? जुडिशरी हमारे मुल्क में संविधान और आईन के लिहाज से आजाद रहना चाहिए। अब जब आप इस तरह के लोगों को जज नहीं बनने दे रहे और ऐसे लोगों को आप जज को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप खुद फैसला कर ले, अवाम फैसला कर ले। मेरा मानना यह है कि अदलिया इंसाफ करता है, अदलिया आजाद है भारत के आईन के मुताबिक। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट। मगर यहां पर देश की बीजेपी की सरकार कुछ और कर रही है। और फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे? रोड, ड्रेनेज, पानी, कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गई वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है यहां पर। अबे बर्थडे पार्टी में बुलाए, बच्ची बालिग है, बच्चे बालिग है, बैठ के बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है। पुलिस उठा के लेकर गई उनको। बच्ची को बोले, बच्ची बोली मैं कंप्लेन नहीं करती, हमारी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। यानी क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? घरों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। और फिर ये बीजेपी का कर्नाटका का उनका सदर ये कह रहा है। अच्छा, फिर अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया, और बाज लोग टीपू सुल्तान की तायद करते। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तायद क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आईन की किताब लिखी गई, बाबा साहिब अंबेडकर ने आईन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है, और टीपू सुल्तान की भी है उसमें, जिन्होंने मुल्क के आईन पर
पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है। और टीपू की हम तारीफ क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था, टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा। और टीपू शहीद हो गया, अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? और फिर ये सेकुलर पार्टियों को आप पूछो, भाई आपको क्या बोलना है इसके ऊपर? कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मुसलमानों का वोट तो होना, मगर बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं, समझो ओवैसी साहब, मोदी को फायदा होता। अरे मोदी को फायदा तुम्हारी नाअहली से हो रहा है, मोदी को फायदा तुम्हारे सही काम करने के तरीके से नहीं करने से हो रहा है। आज चीन हमारी जमीन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर छुपकर बैठा है, खुलकर बैठा है, मगर मोदी जी का 56 इंच के सीने में उनकी जबान पर चीन नहीं आता। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि डेमचाक और डेपसांग में चीन बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है, और ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि हमारे मुल्क को खतरा पैदा हो सकता है। लद्दाख से हमारे जो जानवर इस सर्दी के मौसम में ऊपर ले जाकर जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चीन 8 गांवों पर कब्जा कर चुका है, 10 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। मगर मोदी जी की सरकार यूट्यूब को बैन और चीन को हाय हेलो कर रहे हैं। ट्रेड इंबैलेंस है चीन के साथ, इतना बड़ा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। फिर कौन सी मोहब्बत है ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अब आप ये सेकुलर पार्टी को बोलो या बीजेपी को, नहीं तुम्हारे पास कहां से आई इंफॉर्मेशन? ये तुम्हारे को कौन बोले? कैसे तुम्हारे को मालूम हुआ? अरे कैसे मालूम हुआ? बोलते अल्लाह दिमाग दिया, पढ़े तो सब मालूम होता। तुम लोग ट्यूबलाइट है, थम्स अप है, तुमको कुछ नहीं मालूम। सैटेलाइट के इमेजेस हैं, बता रहे हैं कि चीन घुस के बैठा है डेमचाक और डेपसांग में। और वजीर आजम ने कहा था 2 साल पहले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब आ रहे फरवरी में आ रहे, सुना, वेलकम, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी आ सकते। अब जैसे आएंगे ना, हम पे इशारा करेंगे, यहां पर अनाप शनाप लोग बोलते हैं हमारे बारे में, और केसीआर उनसे डरते हैं। वजीर आजम साहब, ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम सच्चाई को बयान कर रहे। मगर बीजेपी कुछ भी हो जाओ, तेलंगाना में जैसा आते, ओवैसी के बारे में बोलो, मजलिस के बारे में बोलो। अरे कब तक डर दिखाएंगे? तेलंगाना का हमारा हिंदू भाई, बैकवर्ड क्लास का भाई, दलित क्लास का भाई सब जान चुका है कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मजलिस फिरका परस्ती के खिलाफ थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। क्या दारुस्सलाम में जब हम बैठते हैं तो क्या पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब कौन सा है? हर कोई आता हमसे काम करा के जाता है, हर कोई आता हमसे काम करा के जाता। हम एक फोन करते, बात करते, काम हो ना हो हमारे हाथ में नहीं है। मगर कोई दारुस्सलाम की सीढ़ी चढ़ के आया तो हमारा जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि ये हम पर भरोसा करता है, हम पर एतमाद है, यहां पर आया है, हम इसका काम करने की कोशिश करेंगे। मगर बीजेपी के दफ्तर में क्या है? लव जिहाद, लव जिहाद, यानी हर जगह आप देख लो लव जिहाद। अरे कौन सा लव जिहाद है भाई? और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूं, ये क्या है जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? तुम क्या लेके जाते जमीन को खबर में?
वही जमीन जिसका तुम हिस्सा मार रहे हो, हशर के मैदान में तुम्हारे गले में शोले का एक आग बनकर रहेगी। हक मत मारो, हकदार को हक दे दो। भाई बहन का कत्ल कर दिए, कुछ हुआ कि चाकू निकाल के, और पुलिस भी क्या कर रही नहीं मालूम। पुलिस को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जो आए दिन ये चाकू तलवार निकाल रहे हैं। बल्कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से अपील कर रहा हूं कि आप एक स्पेशल विंग बनाइए कि जहां कहीं भी जो कोई चाकू निकाल कर किसी को डराता है या मारता है, वो स्पेशल विंग का काम होना कि उसकी बेल नहीं होना, उसको सजा मिलना, केस चलाए पिक्चर ना उसके। एक तमाशा बना के रख दिए। कुछ हुआ क्या? मैं, अरे तू कौन है, कौन रे भाई? तू तुरुमची होगा, बालखा होगा, किधर का होगा? मगर हर कोई बना हुआ है, मेरे जाए उनको गोली, उनको चाकू मारेंगे, इनको ये करेंगे। क्या क्या रुसवाई है ये? घर तोड़ दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान बच्चा अपने क्लासमेट से बात किया, कॉलेज की बच्ची से, रोड पे पीटे उसको, रोड पे मार रहे, रोड पे मार रहे उसको। तुमको नहीं दिख रहा? वो घरें तोड़े जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? वो गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन का रंग मिटा दिया गया, आपको नहीं दिख रहा? क्या तुम आफत तुम्हारे घर पे आके दस्तक देगी जब तुम जागोगे? अरे नहीं, मुत्तहिद हो जाओ। अरे जब आफत तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ जाएगी, जब देर हो जाएगी। याद रखो मेरी इस बात को। मैं पूरे मुल्क में देख रहा हूं हालात क्या हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि मुत्तहिद नहीं है। कोई इसको ये मसलक में, कोई वही मसलक में, कोई इनके पीछे, कोई उनके पीछे। फिर क्या होगा? दुश्मन तो आपको एक समझ रहा है, याद रखो। दुश्मन तो आपको एक ही समझ रहा है, मगर आप अपने आप को एक नहीं समझ रहे। मैं इनके पीछे, मैं उनके पीछे। अरे वो तुम्हारे पीछे लगा है। ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो आपकी तहजीब को, आपके तमद्दुन को, आपके वजूद को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए, और पहले से ज्यादा जब इलेक्शन होगा पोलिंग करिए। पोलिंग करिए। क्यों नहीं करते पोलिंग? अरे यहां पे वोट डालने का इख्तियार आपको है। 6 बजे अब है ना मियां, 8 बजे 10 बजे कब निकलेंगे मेरे भाई? अब पार्लियामेंट का इलेक्शन रमजान में आया तो, अरे रमजान में आ गया मियां, मैं सहरी करके फजर को गोल करके सो जाता हूं, कैसा वोट डालूंगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन हालात का सामना हमको मुत्तहिदा तौर पर करना है। यकीनन तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदमों को हम रोकेंगे। अरे बीजेपी के लोगों को हम बोलना चाह रहे हैं, ये बात करे कि मंजलिस मंजलिस मत पुकारो। तुम्हारी औलाद को तुम तरबियत दो, जरा तुम्हारे बच्चों को सिखाओ किसी को थप्पड़ नहीं मारना। उन्होंने थप्पड़ मार रहे, इन्होंने आके हमारे को मंजलिस ऐसा करी, पाता बस्ती पाता बस्ती। अरे पाता बस्ती में आके देख क्या नहीं हो रहा यहां पर, क्या नहीं हो रहा यहां पर। नहीं वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को तो बना दिए, वजीर आजम साहब नामपल्ली का क्या होगा? काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का क्या होगा? इसका भी तो करना चाहिए ना आपको, कुछ तो करिए। बेरोजगारी आसमानों को छू रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर देश में क्या कर दी बीजेपी? छू लगा के छोड़ दी। लड़ो हिंदू मुस्लिम, लड़ो, इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। मैं आज आपसे खुलकर हर चीज को बयान किया हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज भारत के अकलियतों को, दलितों को, आपकी सियासी लीडरशिप को भरने देंगे, नहीं देंगे। डरा के इन्हें भी रखते, डरा के उन्हें भी रखना चाह रहे। एक मर्तबा इस डर की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा हमको। एक मर्तबा हमको डर की जंजीरों को तोड़कर अपने मुकद्दर के फैसले हमको खुद करना पड़ेगा। मुझे बहुत सामना करना पड़ता इन लोगों के जुमलों का, इनके तानों का, इनकी गालियों का, मगर मैं तैयार हूं इन तमाम चीजों को सुनने के लिए। मगर मैं हरगिज इस बात को तैयार नहीं हूं कि मैं तुमसे कमतर हूं। मैं तुम्हारे बराबर था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे हिकारत की नजर से नहीं देख सकते।
मैं तुम्हारे दिए फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं अब मेरा हक चाहता हूं। जिस तरह तुम इज्जत की जिंदगी गुजारते हो, मुझे भी इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। डरा कर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम नौजवानों। आपको आगे बढ़ना है। ये मुस्तकबिल की लड़ाई जो मंजलिस आज लड़ रही है, आपके मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई है। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस जलसे में शिरकत किए, इसको कामयाब किए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।